तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे हो कि इसमें बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट को लेकर, और आखिर रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट अभी आएगा भी नहीं आएगा, कि या भर्ती ये 2000 यानी कि 23 में कंप्लीट कराएंगे या 2024 का टारगेट कर रहे हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, आपकी जो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, और लगभग दो कोर्ट केस चल रहे हैं। एक पहला जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरा लखनऊ बेंच में है। ये सभी अभ्यर्थियों को पता होगा, क्योंकि आपको बता दूं, जो 19,234 केस नंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 15 फरवरी को होनी है, और दूसरा 7,663 जो लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है, उसकी 16 फरवरी को होनी है। मतलब दोनों डेट पता चल गई होंगी। और आपको बता दूं, लखनऊ बेंच की तो सुनवाई नहीं हो पा रही है, उसको पास ओवर कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसका सीरियल नंबर लगातार ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब दो सुनवाई जो 15-16 तारीख को होनी है। अब मेन बात करने वाले हैं, आखिर रिजल्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा कि सभी बता रहे हैं, और मैं भी बता रहा हूँ कि हालांकि मार्च में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा रिजल्ट। तो आपको बता दूं, जिस प्रकार ये सारी चीज चल रही, जैसे कि दिसंबर में बहुत सारी उम्मीद थी, ठीक है, कि दिसंबर में इसका रिजल्ट यानी कि लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पूरी उम्मीद लग गई थी कि जनवरी में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं फरवरी में पूरी उम्मीद लग गई थी। जैसा कि कोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, और जितने भी चाहे स्टूडेंट की बात करें चाहे टीचर्स की बात करें, तो सभी ये सारी चीज कहते हैं कि जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा, फरवरी के लास्ट तक आ जाएगा। मगर अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि फरवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाए। और अब जितने भी चाहे टीचर की बात करते हैं चाहे स्टूडेंट की बात करते हैं, उनके मन में कहीं चल रहा है कि रिजल्ट है वो मार्च महीने में लास्ट तक आ जाएगा। मगर साथियों, आपको बता दूं, इसकी बहुत कम उम्मीद लग रही है कि जो रिजल्ट भी ये मार्च के लास्ट तक दे दें, क्योंकि यूपी ट्रिपल आयोग है, जितनी पुरानी भर्तियां उन्हें पहले पहले यानी कि करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कहीं ने पैट के आने से कहीं ना जो वैकेंसियों का डिसबैलेंस हो गया, आपको देख रहे होगे, यानी कि बहुत सारी पुरानी भर्तियां अभी भी फंसी हुई हैं, और पैट के थ्रू भी जो वैकेंसी अभी फंसी हुई है। और पैट 2022 का रिजल्ट आ गया, इससे विज्ञापन भी आने वाला है, और पैट 2023 का भी विज्ञापन आने वाला है, क्योंकि पैट 2023 की परीक्षा भी कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें, तो इस हिसाब से जो विभाग है, जितनी पुरानी भर्तियां आप देख रहे होगे, 1 से 2 दिन के अंदर बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे कि हालांकि ये कि जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, आपको उसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एएसओ की बात करते हैं, बहुत सारी वैकेंसियां, उनके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और जो भी वैकेंसी नहीं हुई उनके पेपर देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको बता दूं, मार्च में बहुत कम उम्मीद लग रही है कि लेखपाल का रिजल्ट आपको देखने को मिले, क्योंकि आपको बता दूं, जिस प्रकार से उम्मीद चल रही है, हालांकि पहले आयोग के पास कोई बहाना नहीं था इसका रिजल्ट आगे बढ़ाने का, मगर जिन बच्चों ने जो भी आपत्ति वाले प्रश्न थे उन पर याचिका दायर कर दी, यानी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में और लखनऊ बेंच में, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं उन्हें बहाना भी मिल गया, और इस प्रकार से भर्तियों को आगे लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि हालांकि इसका रिजल्ट मार्च के देखने को मिले कि अप्रैल में देखने को मिले, वो तो आयोग को ही पता है। और आपको बता दूं, आयोग को, अच्छा कोर्ट को, किसी को नहीं पता है, जब तक आपको बता दूं इन प्रश्नों का हल नहीं निकलेगा, और अभी तक आपका रिजल्ट भी नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं बनेगा, जब तक, हालांकि आपको बता दूं, 7 प्रश्नों को चैलेंज किया गया था, उसमें 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया। उनकी जो रट नंबर थी 19,573, 19,574। अब आपको बता दूं, दो मतलब केस बचे हुए हैं, 19,234, 7,663। अब इनमें लगभग 5 प्रश्नों को चैलेंज किया गया, 2 प्रश्नों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, और 3 प्रश्नों को लखनऊ बेंच में चैलेंज किया गया। तो अभी भी आपको बता दूं, अगर 100 में से 5 प्रश्नों को चैलेंज किया गया है, तो रिजल्ट बनेगा भी नहीं, और ये बहुत बड़ा हेरफेर हो सकता है यानी कि आपके परिणाम में। तो इस हिसाब से अभी तक रिजल्ट बना नहीं है। मगर साथियों, आपको बता दूं, मेरी उम्मीद लग रही है कि ये रिजल्ट मार्च में भी मुश्किल देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये बढ़ती है, कहीं ना कहीं फंसी हुई दिख रही है, क्योंकि जब तक पुरानी बहुत सारी भर्तियां हैं, आयोग पूरी तरीके से चाह रहा है जितनी पुरानी भर्तियां हैं उनके मतलब पहले कंप्लीट कराया जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो लेखपाल की भर्ती है, और हालांकि वीडियो की जो पुरानी भर्ती है, हालांकि उसका तो पेपर बहुत जल्द देखने को मिलेगा, मई महीने में। ठीक है, लेखपाल की बात करते हैं, तो लेखपाल की जो रिजल्ट के लेकर हम बात करने वाले हैं, तो लेखपाल के रिजल्ट में अभी समय लग सकता है, और जब तक याचिकाओं का निस्तारण नहीं होगा तब तक रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हम कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं, कट ऑफ को लेकर हमने पहले भी कहा है, कट ऑफ इसकी ज्यादा नहीं जाने वाली, इसके बहुत सारे कारण हैं, और जितनी पुरानी भर्ती जाएगी तो उससे कमी, उससे क्या होता है, जो अभ्यर्थी होते हैं, आयोग भी जो आयोग को भी पता होता है, जितनी पुरानी भर्ती होती चली जाती है तो फिर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती चली जाती है। जितने भी अच्छे अभ्यर्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन ले लेते हैं। तो उस हिसाब से या तो फिजिकल होगा, तो फिजिकल जो कोई भी वैकेंसी अगर उसमें फिजिकल है तो उस हिसाब से, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं, चाहे और वैकेंसी की बात करते हैं, अगर उसमें फिजिकल है तो उस हिसाब से डीबी यानी कि उसके लिए फिजिकल भी बुलाया जाएगा, और डीबी है तो डीबी में उस हिसाब से अभ्यर्थियों को उतने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो लेखपाल में यही होने वाला है। हालांकि ये पुरानी भर्ती होती चली जा रही है, और बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं यूपीएसआई और बहुत सारी अन्य वैकेंसियों में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले रहे हैं। तो इसका एक मेन कारण हो सकता है, इसमें कट ऑफ में थोड़ा अंतर देखने को मिले, कट ऑफ कम जा सकती है, मगर इतना ही अंतर देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं भर्ती आगे
जाती हुई दिख रही है लगभग, आपको बता दूं। क्योंकि अगर जैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उम्मीद तो मार्च में भी, वो सॉरी यानी कि जनवरी में भी थी और फरवरी में भी थी, मगर न जनवरी में आया रिजल्ट, न फरवरी में आया, और अब लग रही है उम्मीद मार्च में। तो ये मार्च में अगर जैसे 15-16 तारीख को अगर डेट आगे बढ़ती है तो आपको बता दूं फिर क्लियर हो जाएगा, ये मार्च में भी रिजल्ट देने वाले नहीं है। और फिर आप देख रहे हो होली में उधर छुट्टी पड़ जाएंगी, तो उससे क्या है कि लंबी डेट दे दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो कोर्ट वगैरह की छुट्टी हो जाएंगी तो फिर इससे लंबी डेट दी जाएगी। अगर ये फरवरी में सारी चीज़ का निस्तार हो जाता है तो हम कह सकते हैं हालांकि इसका रिजल्ट मार्च के लास्ट तक दे दें, मगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि ये रिजल्ट यानी कि जो भी याचिकाएं हैं उनका जो निस्तार है वो फरवरी में देखने को मिल जाए। ठीक है, आपको बता दूं मगर उम्मीद पूरी लग रही है कि 15-16 तारीख को जितनी भी सारी चीज़ें वो हो जाएं और रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 8,085 अभ्यर्थी लेखपाल के कहीं न कहीं ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। 31 जुलाई 2022 को परीक्षा होने के बाद, हालांकि पहले तो लेखपाल की भर्ती नहीं आई थी, उसके लिए कहीं न कहीं ट्विटर बैन चलाना पड़ा और उसकी एग्जाम डेट को अब ये सारी चीज़ नहीं, और इसका रिजल्ट भी देरी कर रहा है। ठीक है, तो बस और बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर कहीं न कहीं जो अपने मन में चिंतित हैं, तो आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह ज़्यादा नहीं जाने वाली है। मैं कट ऑफ पहले ही बता चुका हूँ। अगर जनरल कैटेगरी में 76-77 के बीच में बढ़ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बढ़ रहे हैं, और ओबीसी की बात करें तो 74-75, ईडब्ल्यूएस की बात करें 73-74, एससी की बात करें 71 और 72 के बीच में होनी चाहिए, एसटी की बात करें 69 और 70, और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 55-56, और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 53 से 54 के बीच में होनी चाहिए, और गर्ल्स की बात करते हैं लगभग 70 मार्क्स होने चाहिए, और पीएच की बात करते हैं तो 60 और 62 के बीच में मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो आसानी से आपको जो सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन होगा डीवी में, तो इससे कम पर भी बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और कॉमन अंक को लेकर बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं लगभग 2 प्रश्नों पर पूरी उम्मीद है कि बच्चों को कहीं न कहीं कॉमन अंक मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, एक एनएच वाले पर और एक उज्ज्वला वाले पर एक जो कॉमन अंक मिल सकता है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और एक की बात करते हैं यानी कि जो लखनऊ बेंच में। हालांकि 2 प्रश्नों को पहले हटा दिया था लखनऊ बेंच ने 9 तारीख को, तो उसमें 2 प्रश्न हट गए, पहले 7 प्रश्नों को चैलेंज किया जाता है, मगर अभी 5 प्रश्नों पर सुनवाई वगैरह चल रही है। ठीक है, तो आप ज़्यादा चिंतित मत होइए। हालांकि रिजल्ट आपको बता दूं अप्रैल तक भी जा सकता है, यानी कि जिस प्रकार से उम्मीद लग रही थी जनवरी में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, मगर नहीं आया, क्योंकि डेट आगे आगे बढ़ती गई। अगर 15-16 तारीख को अगर पास ओवर किया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो फिर आप कह सकते हो रिजल्ट फिर ये यानी कि मार्च में नहीं देने वाले, क्योंकि फिर होली की छुट्टी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं डेट फिर लंबी दे दी जाएगी, जिससे क्या है फिर भी अप्रैल तक रिजल्ट जा सकता है। ठीक है, तो बस यही बताना था, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी और अपडेट चाहिए तो ऐसी ही अपडेट दी जाती है चैनल के माध्यम से, यूपी कोई भी अपडेट होगी। ठीक है, और आपको बता दूं कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को मन में अभी भी प्रश्न उठता है री एग्जाम को लेकर, मगर आपको बता दूं 95% तो खैर चांस नहीं है री एग्जाम होगा, मगर आपको बता दूं कुछ कह नहीं सकते, यानी कि जैसे का वीडियो में देखा होगा वहाँ पर री एग्जाम को लेकर स्थिति बन गई। ठीक है, तो आपको बता दूं कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अगर रिजल्ट आएगा तो वो तभी पता चलेगा। ठीक है, तो बस यही बताना था, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी यूपी के माध्यम से दी जाएगी चैनल के। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।